वेलकम स्टूडेंट्स, नंबर सिस्टम कन्वर्जन पार्ट 2 में आपका स्वागत करता हूं। नंबर सिस्टम कन्वर्जन पार्ट 1 में आपने नॉन डेसिमल टू डेसिमल नंबर सिस्टम कन्वर्जन देखा। इस पार्ट में आप डेसिमल टू नॉन डेसिमल कन्वर्जन सीखेंगे। डेसिमल टू नॉन डेसिमल कन्वर्जन यानी डेसिमल नंबर में से बाइनरी, डेसिमल नंबर में से उसका इक्विवेलेंट ऑक्टल और डेसिमल नंबर में से उसका इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर हम कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, डेसिमल टू बाइनरी। हम एक रैंडम डेसिमल नंबर सिलेक्ट करेंगे और उसको उसके इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, एक डेसिमल नंबर में सिलेक्ट करता हूं 20 एक डेसिमल नंबर है जिसको मुझे उसके इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे मैं डिवीजन प्रोसेस करने वाला हूं, तो उसके लिए पहले से ही लाइन बना के रखूंगा। स्टूडेंट्स, याद रखिए पार्ट 1 में जब हमने नॉन डेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन किया है वहां पे हमने मल्टीप्लिकेशन एडिशन का फ्रीक्वेंट यूज किया था। यहां पे जब उससे रिवर्स प्रोसेस करनी है यानी डेसिमल नंबर में से नॉन डेसिमल नंबर में हमें कन्वर्जन करना है, तब हम काफी फ्रीक्वेंटली डिवीजन प्रोसेस का यूज करेंगे। स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे 20 को मैं यहाँ पे लिखूंगा और जिसमें हमें कन्वर्ट करना है यानी कि बाइनरी नंबर जिसका बेस होता है 2, तो 2 से हम इस 20 को डिवाइड करेंगे और डिवीजन के बाद जो क्वोशंट मिलेगा यानी कि गुजराती में जिसको बोलते हैं भागफल, वो क्वोशंट को मैं यहां पे लिखूंगा और जो रिमाइंडर मिलेगा यानी कि शेष उसको मैं यहां पे साइड में लिखता जाऊंगा। तो चलिए स्टूडेंट, मैं ये प्रोसेस करता हूं। 20 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहां पे 10 2 20, ये 10 जो है वो हमारा क्वोशंट है, तो उसको मैं यहां पे लिखूंगा। 0 हमारा रिमाइंडर है जिसको मैं यहां पे साइड पे लिखता हूं। तो स्टूडेंट्स, ऐसे ही आपको प्रोसेस आगे करनी है जब तक ये क्वोशंट जो है वो आपको बेस यानी कि जहां पे ये आप जिससे डिवाइड कर रहे हो उससे छोटा नहीं मिले तब तक आपको ये प्रोसेस करनी है। तो नेक्स्ट 10 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा, 2 5 are 10, again 5 is my quotient and 0 is my remainder। क्वोशंट को यहां पे लिखेंगे और रिमाइंडर को हम यहां पे लिखेंगे। नेक्स्ट वी डिवाइड 5 with 2, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 are 4, 1 is remainder। तो यहां पे क्वोशंट क्या मिला 2 और रिमाइंडर क्या मिला 1। अगेन I divide this 2 with 2, then I will get 1 as quotient and 0 as remainder। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मुझे क्वोशंट 1 मिला जो बेस वैल्यू से कम है, तो यहाँ पे ये प्रोसेस आपको स्टॉप करनी है और लास्ट में जो आपको यहाँ पे क्वोशंट मिला है उसको आपको यहाँ पे लिख देना है। ये लास्ट में जो क्वोशंट है उसको आपको ये जो आप रिमाइंडर का एक लिस्ट बना रहे हो वहां पे नीचे लिख देना है। स्टूडेंट्स, ये जो लिस्ट है वहीं से हम अपना आंसर निकालेंगे। ये लास्ट में जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन जो आपने यहाँ पे लिखा है वो आपका बनेगा MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और सबसे फर्स्ट जो आपका था रिमाइंडर वो आपका बनेगा LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और MSB टू LSB ये सीक्वेंस में आपको आंसर लिखना है यानी कि फ्रॉम डाउन टू टॉप आपको सीक्वेंस मेंटेन करना है और आपको आंसर लिखना है 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0। तो ये आपका 20 जो एक डेसिमल नंबर है उसका इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर मिल गया। तो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा कैसे कोई भी डेसिमल नंबर को हम बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी एक रैंडम नंबर सिलेक्ट करेंगे जो डेसिमल में होगा और उसको हम उसके इक्विवेलेंट ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, एक रैंडम नंबर पे सिलेक्ट करता हूं दैट इज 1408।
ये एक मेरा डेसिमल नंबर है जिसको मुझे कन्वर्ट करना है ऑक्टल नंबर में। मुझे 1408 का इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर ऑब्टेन करना है। तो स्टूडेंट सेम डिवीजन प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे बेस 8 होता है ऑक्टल में, इसीलिए जो हमारा नंबर है डेसिमल नंबर उसको हम 8 से डिवाइड करेंगे। 1408 को हम जब 8 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स देखिए 1408 को जब मैंने 8 से डिवाइड किया मुझे क्वोशंट मिला 176 यानी रिमाइंडर मिला 0। क्वोशंट यानी जिसको गुजराती में भागफल बोलते हैं और 0 जिसको हम गुजराती में शेष बोलते हैं। स्टूडेंट ये जो क्वोशंट है उसको मैं यहाँ पे नीचे लिखता हूँ, दैट इज 176, और जो रिमाइंडर है उसको यहाँ पे साइड में लिखूंगा। Again student, now we have to divide 176 by 8. 176 ये 8 2 जा 16, 8 2 जा 16. Student, I'll get quotient 22 and remainder 0. Quotient को मैं यहाँ पे लिखूंगा और जब रिमाइंडर को मैं यहाँ पे लिखूंगा। जब मैंने 176 को 8 से डिवाइड किया जो क्वोशंट मिलेगा आपको यानी कि भागफल उसको यहां लिखना है, रिमाइंडर को साइड में लिखना है। अगेन आई डिवाइड 22 बाय 8। कब तक मुझे ये डिवीजन प्रोसेस करनी है? जब तक क्वोशंट मुझे यहां बेस यानी जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे वैल्यू कम नहीं हो, तब तक हमें ये प्रोसेस करते रहनी है। नाउ स्टिल 22 इज मोर देन 8, देन आई डिवाइड 22 बाय 8। 8 to the 16, remainder is 6. Students, now see, quotient is 2. हमें quotient क्या मिला? 2. तो यहाँ पे मैं quotient लिखूंगा और remainder मिला 6. 6 को मैं यहाँ पे लिख दूंगा। Students, ये जो 2 मेरा quotient है, it is less than 8. तो further division अभी possible नहीं है। तो यहाँ पे मैं इस 2 को यहाँ पे remainder के नीचे लिख दूंगा और ये जो 2 है वो मेरा बनेगा MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट। ये जो 2 है इट विल बी माय मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट एंड दिस इज माय LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बीट। सेम वे MSB टू LSB यानी डाउन टू अप सीक्वेंस में हमें नंबर को लिखना है 2600। स्टूडेंट्स 1408 एक डेसिमल नंबर है, उसका इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर मुझे क्या मिला? 2600। आई होप आपको ये प्रोसीजर भी समझ में आ गई होगी। सेम वे में अभी हम एक रैंडम डेसिमल नंबर सिलेक्ट करेंगे और उसको उसके इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। स्टूडेंट एक रैंडम नंबर में सिलेक्ट करता हूं 1248। दिस इज माय डेसिमल नंबर एंड I am going to find its equivalent in hexadecimal. Hexadecimal में बेस होता है 16। स्टूडेंट्स तो हम 1248 को 16 से डिवाइड करेंगे। 16 से हम जब 124 को डिवाइड करेंगे तो आई थिंक 16 7 जा 112, सब्ट्रैक्ट करने से हमें 12 मिलेगा। 8 को मैंने नीचे ले लिया। अगेन 16 8 जा 128। सो जब मैंने 1248 को 16 से डिवाइड किया मुझे क्वोशंट मिला, क्वोशंट यानी भागफल, और शेष मिला 00। क्वोशंट मिला 78। क्वोशंट को हम कहां पे लिखते हैं? यहां पे, और रिमाइंडर को हम लिखेंगे साइड में। Again I divide 78 by 16. 68 को जब आप 78 को 16 से डिवाइड करेंगे तो आई थिंक 16 4 जा 64 आपको मिलेगा।
78 में से माइनस करिए, आपको 14 मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए 14 जो है वो आपका रिमाइंडर हुआ, 4 आपका क्वोशंट हुआ। तो क्वोशंट को मैं यहाँ पे लिखूंगा और जो रिमाइंडर है उसको मैं यहाँ पे लिखूंगा। नाउ सी, ये जो क्वोशंट है इट इज लेस देन 16, तो अभी फर्दर डिवीजन हमें नहीं करना है। ये जो 4 लास्ट में जो आपको क्वोशंट मिला है उसको यहाँ पे शिफ्ट कर देना है। तो ये 4 जो है वो आपका MSB बनेगा, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और सबसे फर्स्ट जो डिवीजन किया उसमें जो रिमाइंडर है आपका दैट इज 0, वो आपका LSB बनेगा। और आपको पता है MSB टू LSB आपको सीक्वेंस मेंटेन करके आंसर लिखना होता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए, ये जो 14 है उसको हमें उसके इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर में लिखना पड़ेगा। ये लिस्ट आपको फिर से बता देता हूँ। A is equivalent to 10, B is equivalent to 11, C is equivalent to 12, D is equivalent to 13, E is equivalent to 14 and F is equivalent to 15। ये सारे जो है वो डेसिमल नंबर्स हैं, ये उसके इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल अल्फाबेट सिंबल है। तो यहाँ 14 का जो इक्विवेलेंट है वो है E, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा E। तो हमारा आंसर क्या रहेगा 4E0। स्टूडेंट्स ये हमें एक डेसिमल नंबर 1248 का इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर मिला दैट इज 4E0। स्टूडेंट्स तो यहाँ पे डेसिमल टू नॉन डेसिमल कन्वर्जन के जो 3 मेथड है वो कंप्लीट होते हैं। सॉरी, मेथड तो एक ही है बट 3 अलग अलग डेसिमल नंबर को हमने नॉन डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट किया। स्टूडेंट्स एक बात आप याद करिए, पार्ट 1 में जब हमने नॉन डेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन किया उसमें हमने एडिशन मल्टीप्लिकेशन का फ्रीक्वेंटली यूज किया था। और यहाँ पे जब हम उससे बिल्कुल ऑपोजिट थिंग जो कर रहे हैं दैट इज डेसिमल टू नॉन डेसिमल, जब हम डेसिमल टू नॉन डेसिमल कन्वर्जन करते हैं तो उसमें हम फ्रीक्वेंटली डिवीजन मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज करते हैं। ये बिल्कुल आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। कोई भी नॉन डेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन के लिए आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन एडिशन का यूज करना है। यानी कि बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल या हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, उसमें आपको मल्टीप्लिकेशन एडिशन का यूज करना है जो हमने पार्ट 1 में सीखा है। और जब आपको डेसिमल टू नॉन डेसिमल कन्वर्जन करना है तब आपको ये डिवीजन मेथड अप्लाई करनी है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।